नमस्कार। अष्टमः पाठः श्रम एव विजयते। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और इसके अर्थ को जाना था। इस वीडियो में हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, यानी उच्चारण करें और पुस्तिका या कॉपी में लिखिए। एक एक शब्द को मैं उच्चारित करूंगी और आप भी ठीक वैसे ही उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक शब्द पे। द्वारादि निर्माण हेतुः काष्ठस्य उत्थाप्य स्मार्यताम् अतिभारवत्वात् आपतेत् आरुह्य आगमिष्यति। एक बार फिर सुन लीजिए। द्वारादि निर्माण हेतुः काष्ठस्य उत्थाप्य स्मार्यताम् अतिभारवत्वात् आपतेत् आरुह्य आगमिष्यति। इसी प्रकार आप उच्चारित करेंगे और फिर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। प्रश्न 2 देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क प्रश्न है, किमर्थं काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। किस काम के लिए लकड़ी के बड़े टुकड़ों को लाया जा रहा था? तो इसका उत्तर होगा, द्वारादि निर्माण हेतुः काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म, यानी द्वार आदि के निर्माण के लिए लकड़ी के बड़े टुकड़ों को लाया जा रहा था। द्वारादि निर्माण हेतुः काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। ख प्रश्न देखिए, सैनिकाः कथं बहुप्रत्यये अपि अक्षमा जाताः। सैनिक क्या करने में बहुत प्रयास करने के बाद भी अक्षम थे? तो इसका उत्तर होगा, सैनिकाः काष्ठस्य अतिभारत्वात् बहुप्रत्यये अपि अक्षमा जाता। सैनिक लकड़ी के बहुत अधिक भार होने के कारण बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसको क्या करने में अक्षम थे? उठाने में अक्षम थे ना। हाँ, तो यही इसका उत्तर यही होगा, सैनिकाः काष्ठस्य अतिभारत्वात् बहुप्रत्यये अपि अक्षमा जाता। ग प्रश्न देखिए, कः दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयत स्म। कौन दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा, एकः नायकः दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयत स्म। घ प्रश्न देखिए, तुरंगाधिरूढ़ः पुरुषः सैनिकान् विलोकयन् नायकं किम अवदत्। घोड़े पर सवार पुरुष सैनिकों को देखकर नायक से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, तुरंगाधिरूढ़ः पुरुषः सैनिकान् विलोकयन् नायकम् अवदत् किं पश्यति भवान्। यदि एतेषां सहयोगं भवान् कुर्यात् तदा कार्यं सुकरं स्यात्। अब प्रश्न 3 देखिए, अधोलिखित पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत, अर्थात निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन लिखिए। पद दिए हुए हैं, उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये आपको लिखना है। उदाहरण के लिए एक पद विभक्ति और वचन सहित दिया हुआ है। तो उदाहरण के लिए दिया है सैनिका नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम यानी बहुवचन है। इसी प्रकार अन्य पदों का आपको बताना है विभक्ति और वचन। तो आस्वाद
अश्वाद क्या है? पंचमी विभक्ति है और ये एक वचन है। याने सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम। क्षमाम द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम है। इसको आप इसी प्रकार से कॉलम बना करके लिखेंगे। प्रश्न 4 देखिए, अधोलिखित क्रियापदानां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अर्थात निम्नलिखित क्रियापदों में लकार, पुरुष व वचन लिखिए। क्रियापद दिया हुआ है, इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये लिखना है। एक क्रियापद उदाहरण के लिए दे दिया गया है। तो जो उदाहरण दिया है वो है अवदत्त। इसमें लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो इसको लिखा हुआ है अवदत्त लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। इसी तरह से भवन्ति, भवन्ति में क्या है? लट लकार है, प्रथम पुरुषः बहुवचनम। आसीत लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। गमिष्यति ऋट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। अकरोत् लंग लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम। प्रश्न 5 देखिए, उपसर्गम लिखत, यानी उपसर्ग को लिखिए। उपसर्ग होता है यानी जो किसी भी शब्द के या पद के अगले हिस्से में जो लिखा होता है उसको कहते हैं उपसर्ग, और पिछले हिस्से में जो लिखा रहता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो इसमें उपसर्ग आपको बताना है। एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है अधिरूढ़ः। अधिरूढ़ः में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह से अन्य शब्दों का या पदों का बताना है आपको कि उसमें क्या उपसर्ग लगा हुआ है। तो पहला है प्रोवाच। प्रोवाच में प्र उपसर्ग है। अभिजानम, अभिजानन में अभि उपसर्ग है। विलोकयन, विलोकयन में वि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 6 देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी बॉक्स में से पदों को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। बॉक्स में जो पद लिखे हुए हैं वो हैं यानम, नायकः, अश्वसादी और वायुयानस्य। अब इसमें किस वाक्य में कौन सा शब्द भरा जाएगा, इसमें से चुनकर आपको भरना है। तो क देखिए, क में खाली स्थान है, फिर लिखा है सैनिकान प्रेरयति। तो सैनिकान प्रेरयत, इसमें यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? नायकः, नायकः सैनिकान प्रेरयति। ख देखिए, खाली स्थान है, फिर गति तीव्रा भवति। तो किसकी गति तेज होती है? तो यहाँ पर भरा जाएगा वायुयानस्य, यानी वायुयान की गति तेज होती है। तो यहाँ पे ख में खाली स्थान में भरा जाएगा वायुयानस्य। ग खाली स्थान, फिर लिखा है अस्वाद अवातरत। घोड़े से कौन उतरा? तो यहाँ पे भरा जाएगा अश्वसादी, घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े से उतरा। खाली स्थान पे भरा जाएगा अश्वसादी। अगला घ है, देखिए, भूमेः उत्थाप्य, फिर खाली स्थान आरोपयितुम। भूमि से उठाकर किस में रखा गया? तो यहाँ पे भरा जाएगा यानम। भूमेः उत्थाप्य यानम आरोपयितुम। प्रश्न 7 देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। क है, सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तो इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा सैनिकानां आवासाय निर्माण कार्यम प्रचलद आसीत। ख है, उन सैनिकों का एक नायक भी था। इसका अनुवाद हो जाएगा तेसाम सैनिकानां एकः नायकः अपि आसीत। ग, वह घुड़सवार घोड़े से उतरा। इसका अनुवाद हो जाएगा सह अश्वसादी अस्वाद अवातरत। घ, कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता।
कोऽपि कार्यं गुरु लघु वा न भवति। मैं खाता हुआ नहीं चलता हूँ। अंगा है मैं खाता हुआ नहीं चलता हूँ। तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम खादन न चलामि। च मैं हंसता हुआ पानी नहीं पीता हूँ। अहम हसन जलम न पीवामि। अब इसके बाद अन्य पाठों की तरह ही इसमें भी एक सुभाषितानि वाक्य है, सुभाषित वाक्य है। इसको आप देखिए, इसके अर्थ को समझिए और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। तो वाक्य है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। क्या है वाक्य? आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। यानी जो सभी प्राणियों को स्वयं की भांति देखता है वही पंडित है, अर्थात वही बुद्धिमान है जो अपने जैसा दूसरों को महसूस करता है, समझता है कि वो ये समझता है कि जो मेरे साथ हो रहा है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये बात से मुझे खुशी मिल रही है, ये बात से मुझे दुख हो रहा है। इस चीज़ को दूसरे को अपनी जगह रख करके जब कोई सोचता है तब वो क्या होता है, तब वह बुद्धिमान है, वह पंडित है, उसी को पंडित कहा जाएगा। तो ये था अष्टम पाठ के अभ्यास के प्रश्न। अब अगला जो है, अगली वीडियो में हम नवम पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।